हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th के न्यूमेरिकल्स जो इसका न्यूमेरिकल का लेक्चर 2 होगा। हमने एक लेक्चर 1 किया है न्यूमेरिकल का और लास्ट वीडियो ही है। आप लोगों ने अगर उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देखें। और आज हम लोग ये न्यूमेरिकल लेक्चर नंबर 2 इसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं जो आपको जो है काफ़ी मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा इनको सॉल्व करने में। और ये काफ़ी आपके लिए बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको इम्पोर्टेंट्स न्यूमेरिकल हैं, आप इनको सॉल्व करिए। और जो भी हैं हम आपको बताते भी चल रहे हैं न्यूमेरिकल। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप जिन जिन बुक्स से न्यूमेरिकल कर रहे हैं उन बुक्स के न्यूमेरिकल आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। हम कोशिश करेंगे उनका भी सॉल्यूशन आपको दे सकें। फ़िलहाल हम जो न्यूमेरिकल लेके आ रहे हैं तो वो न्यूमेरिकल हमारे कुछ ऐसे हैं और ये एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं। और कुछ न्यूमेरिकल हमारे वैसे भी होंगे जो एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे। तो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, उसकी लिंक पाएंगे और सारी लिंक्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर जो आपके होते आ रहे हैं कंटिन्यू, वो सारी लिंक्स आपको मिलेंगी। आप लिंक्स पे क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पे क्लिक करें और वीडियो को देखें। नहीं तो आपके पास बेहतरीन सा तरीका है, हमारे चैनल पे जाएं और चैनल पे क्लिक करें और प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स के और मैथ के वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। और कंटिन्यू वाचिंग करेंगे तो आपका ही जो है काफ़ी बेनिफिट होगा। और आपके जो है ये जो भी थ्योरी है और जो भी न्यूमेरिकल हैं, आप उनको कंटिन्यू अगर देखते हैं, वाचिंग करते हैं, स्टडी करते हैं तो इससे आपका जो है फ्यूचर काफ़ी अच्छा रहेगा और आपकी जो एग्ज़ाम है उनके लिए बेहतर ये सब चीज़ें हैं। तो आओ हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज 10⁶ न्यूटन पर कूलम टुवार्ड्स नॉर्थ। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स इफ द पॉइंट चार्ज +4 माइक्रोकूलम और सेकंड चार्ज हमको दिया है -6 माइक्रोकूलम एंड प्लेस्ड एट द दैट पॉइंट। तो देखिए हमको जो एक चीज़ इसमें गिवन है वो है फोर्स, यानी एक्टिंग फोर्स हमको गिवन है। F इज इक्वल टू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। सॉरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या है इसमें गिवन है, न्यूटन पर कूलम। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज 10⁶ न्यूटन टुवार्ड्स नॉर्थ। ये नॉर्थ टुवार्ड्स यानी नॉर्थ की डायरेक्शन की है इसमें। हमको फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स और हमको इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इफ़ द पॉइंट चार्जेस फर्स्ट केस में हमको जो इसका चार्जेस दिया है वो है 4 + के 4। तो हम इसको Q इज इक्वल टू लेट कर सकते हैं, कंसीडर Q इज इक्वल टू +4 माइक्रोकूलम। वी कैन राइट +4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। सो फार्मूला F इज इक्वल टू QE। ये फार्मूला आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, नहीं हमने थ्योरी जब पढ़ाई है तो उसमें डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, चैप्टर में, इसी चैप्टर में लास्ट वीडियो में देखो, उसके पहले वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। F इज इक्वल टू की, तो QE इस फार्मूले अगर में आते हैं हम तो F इज इक्वल टू Q की वैल्यू पॉजिटिव है तो +4 इंटू 10⁻⁻6 और E की वैल्यू कितनी हमारे पास है 10⁻6। सॉल्व, इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आता है 4। तो यहाँ पे हम साइन नहीं रखते, खाली 4 न्यूटन, ये हमारा आंसर आता है। अब डायरेक्शन अगर इसकी होगी तो देखो जो पॉजिटिव वाली डायरेक्शन होती है तो टुवार्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जिधर होती है उधर ही ये भी डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे लिख दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी टुवार्ड्स नॉर्थ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, टुवार्ड्स नॉर्थ। तो अब इसी में सेकंड केस में आते हैं अगर, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा इसी का था -4 तो इस -6 तो -6 माइक्रोकूलम। वी कैन राइट -6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम एंड फार्मूला F इज इक्वल टू, अगेन कहाँ हमने भी राइट किया, F इज इक्वल टू की, तो F इज इक्वल टू Q की वैल्यू -6 थी तो 6 इंटू 10⁻⁻6 और E की वैल्यू 10⁻6 थी तो F इज इक्वल टू 6, तो F की वैल्यू 6 न्यूटन आ गई। अब ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। माइनस वाले केस में जो भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है इलेक्ट्रिक फोर्स की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ है तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी,
साउथ हो जाएगी, बिकॉज चार्ज की जो वैल्यू है वो निगेटिवली चार्ज है। तो जो निगेटिवली चार्ज आपका होता है उस केस में जो फोर्स रिएक्ट करता है उसकी डायरेक्शन जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी अपोजिट होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे टूवर्ड्स साउथ, यानी हमारा जो है डायरेक्शन किधर हो जाएगी, तो ये स्टूडेंट्स डायरेक्शन जो हमारी होगी वो साउथ की ओर हो जाएगी। ओके, तो आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट चार्जेस प्लस 5 × 10⁻⁸ कूलम द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बी 450 यानी 450 वोल्ट मीटर। ये क्वेश्चन हमको गिवन है। तो क्वेश्चन में पहले पॉइंट चार्जेस गिवन है। तो पॉइंट चार्जेस क्या है हमारा, Q इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁸ कूलम दिया गया है ये, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो हमको दी गई है 450 वोल्ट मीटर, यानी 450 वोल्ट मीटर। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो क्वेश्चन में आपको जब गिवन है तो इसको सॉल्व करते हैं। इसने पूछा है वाट, क्या पूछा गया हमसे क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया है कि वाट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज से इसकी डिस्टेंस हमसे पूछी गई है। तो क्या कह सकते हो, आर हमसे पूछा गया है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था, वो भी आप हमारी वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसमें हमने इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कस किया है और वहाँ पे हमने इसका डेरिवेशन भी किया है। तो इस वजह से आप वो उसको देखें, और यहाँ पे इसमें वही फार्मूला लगेगा पॉइंट चार्जेस वाला, 1/4 पे ε0 Q/r²। वी नो 1/4 पे ε0 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये 1/4 पे ε0 की वैल्यू होती है, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू 5 × 10⁻⁸ है। R की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। R² को इधर ले आते हैं। इंटेंसिटी की वैल्यू हमको गिवन है 450, ये पुट कर सकते हैं। तो R² इधर आ जाएगा। तो 9 × 10⁹ × 5 10⁻⁸ अपॉन में 450 ले आते हैं। तो इसको इससे हम 9 और 5 10 जा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा R² 10⁹ ये ऊपर जाएगा तो 9, यानी 1 कुल मिला के आ जाएगा। तो यहाँ पे R², तो R की वैल्यू 1, यानी हम कह सकते हैं फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू R इक्वल टू 1 मीटर, यानी आंसर हमारा आ जाएगा 1 मीटर। तो हमारा ये आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन गिवन है, अल्फा पार्टिकल इज प्लेस्ड इन ए फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1000 न्यूटन पर कूलम, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यानी यहाँ पे हमको फोर्स निकालना है। अल्फा पार्टिकल है और इसकी जो स्ट्रेंथ है इसकी फील्ड की वो 1000 न्यूटन पर कूलम है। तो यहाँ पे आते हैं हम, इंटेंसिटी की जो स्ट्रेंथ है वो लिख सकते हैं 1000 न्यूटन पर कूलम। तो इसको हम लोग 10⁻³ न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं। और अल्फा पार्टिकल है तो गाइस वी नो अल्फा पार्टिकल पर जो चार्जेस होता है वो Q इज इक्वल टू 3.2 × 10⁻⁻⁹ कूलम्स होता है। अल्फा जो पार्टिकल है उस पर जो चार्जेस होता है वो ट्विस्ट ऑफ जो हमारा प्रोटॉन्स का चार्जेस होता है उसके ट्विस्ट यानी 2 गुने के बराबर होता है। Q इज इक्वल टू इतना हमारा हो जाता है। E की वैल्यू ये हमको गिवन है, हमको निकालना है फोर्स कितना इस पे एक्ट कर रहा था। तो फोर्स के लिए हमको फार्मूला हमने अपने वीडियो में डिस्कस भी किया है इस फार्मूले के बारे में। तो F इज इक्वल टू QE। तो Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू है 3.2 × 10⁻⁻⁹ और E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू है 10⁻3। सॉल्विंग पे आंसर पाते हैं 3.2 × 10⁻19 से 3 को सेपरेट करते 16, इतनी न्यूटन की वैल्यू आएगी। और जो डायरेक्शन होगी टुवार्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही डायरेक्शन होगी। रीज़न क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो आपका होता है उस पे पॉजिटिवली चार्जेस होता है। तो हमने बताया कि जो भी आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा उस केस में जो आपका फोर्स रिएक्ट करेगा उसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ए चार्ज
ऑफ 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कूलम। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है हमको। फोर्स दिया गया है, चार्ज दिया गया है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसमें देखिए फोर्स की वैल्यू कितनी है। फोर्स की वैल्यू है F इज इक्वल टू 2.25 न्यूटन और Q यानी चार्ज की वैल्यू कितनी है। चार्ज हमको क्वेश्चन में गिवन है क्या है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, इतना कूलम चार्जेस है। ये एक्टिंग फोर्स है और ये चार्ज है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट पे हमको इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इंटेंसिटी फाइंड करने का आपके पास जो फार्मूला है वो है F इज इक्वल टू क्यू ई। इस फार्मूले में हम E इज इक्वल टू F अपान क्यू कर सकते हैं और यहीं पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। F की वैल्यू 2.25, Q की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.4 और 5 इंटू 10 की पावर पॉजिटिव 4, ये इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर 3। तो इसको हम लोग 3 है तो इसको ये भी लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा कह सकते हैं इतने न्यूटन पर कूलम भी आंसर हमारा हो सकता है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। कितना हो गया 4.5 इंटू 10 की पावर 3 या 45,000 न्यूटन पर कूलम। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड द इंटेंसिटी एट डिस्टेंस ऑफ 10 की पावर माइनस 9 मीटर फ्रॉम हीलियम न्यूक्लियस। यानी हीलियम न्यूक्लियस का हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस जो है वो है 10 की पावर माइनस 9, 10 की पावर माइनस 9। तो हीलियम जो आपका होता है, तो हीलियम का हमारा जो चार्जेस हीलियम न्यूक्लियस का होता है तो वो अल्फा पार्टिकल जो है ना, अल्फा पार्टिकल के इक्वल होता है। अल्फा पार्टिकल पर चार्जेस कितना था 3.2 इंटू 10 की पावर 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो अब यहाँ पे हमारा जो चार्जेस आएगा कहाँ पे, यहाँ पे चार्जेस तुम्हारा हीलियम न्यूक्लियस, तो हीलियम न्यूक्लियस का जो चार्जेस होता है वो अल्फा यानी अल्फा पार्टिकल के चार्जेस के इक्वल होता है। और अल्फा पार्टिकल पर कितना होता है, प्रोटॉन्स के ट्विस्ट यानी प्रोटॉन के दोगुने के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम चले आते हैं, सबसे पहले हम अल्फा हीलियम पे जो चार्जेस है हीलियम न्यूक्लियस पे वो लिख लेते हैं 3.2 इंटू 10 की पावर 6 पॉजिटिव कूलम, 19 माइनस का। और क्वेश्चन में हमको एक चीज़ बता दी थी, इन्होंने कहा है डिस्टेंस कितनी है आर की। यहाँ पे एक मिनट, Q इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम और R की वैल्यू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। ये क्वेश्चन में Q और R हमको गिवन है। तो क्वेश्चन में हमको Q और R जब गिवन है तो हमको जो फाइंड करना है क्वेश्चन में वो फाइंड करना है कि जो हीलियम न्यूक्लियस से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, यानी इससे 10 की पावर माइनस 9 मीटर पर इंटेंसिटी क्या होगी वो हमको फाइंड करनी है। तो फार्मूला जैसा कि आपको पता है कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, फार्मूला पुट कर दोगे तो E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की वैल्यू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 एंड R की वैल्यू 10 की पावर माइनस 9 का स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27 यानी 28 पॉइंट चार्जेस पॉइंट लगाया गया 1 नंबर 10 वंस के आफ्टर वंस। तो 10 की पावर 19 और 9 माइनस के 10, ये 9 9 18 हो जाएंगे और ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास 28.8 इंटू 10 की पावर 8, तो इसको हम 2.88 इंटू 10 की पावर 9 भी लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। आंसर आ जाएगा 2.88 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन
पर कूलम। ये क्वेश्चन आपका हुआ। आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप तुरंत नोट कर लें। क्वेश्चन है आपका, ये जो पॉइंट है, पॉइंट इज 10 सेंटीमीटर ऑन नॉर्थ ऑफ ए पॉइंट चार्ज 10 की पावर -9 कूलम। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। एट दैट पॉइंट पे हमको इंटेंसिटी निकालनी है और हमको डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए पहले एक पॉइंट चार्जेस है, तो क्वेश्चन को रब करने के बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमको दिया गया है एक पॉइंट चार्जेस है 10 की पावर -9 कूलम से। अब नॉर्थ ऊपर की तरफ, तो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन है इसकी, और यहाँ पर एक पॉइंट P है। डिस्टेंस इसकी जो हमको गिवन है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग 10 की पावर -2 से गुणा करवा के मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गई। इस पॉइंट पे हमको निकालना है इंटेंसिटी। तो फर्स्ट केस की ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट P ड्यू टू 10 की पावर -9 कूलम, जो इसकी डायरेक्शन होगी वो टुवार्ड्स नॉर्थ यानी नॉर्थ की ओर ही होगी। अब यहाँ पे आते हैं तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 और Q 10 की पावर -9 है अपॉन R स्क्वायर। तो R स्क्वायर -2 1, यहाँ पे 10 की पावर -1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो सॉल्व करने पे 9 इंटू 10 की पावर ये हो गया 10 की पावर -1, ऊपर जाके 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो कहने तो इतने न्यूटन पर कूलम आपका आंसर आ जाएगा। 9 इंटू 10 की पावर 2, या आप इसको 900 भी लिख सकते हैं। तो 900 न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन का आंसर टुवार्ड्स नॉर्थ। ओके। एनी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। आते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 न्यूटन पर कूलम इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स वेस्ट एट एनी पॉइंट ए। बॉडी विच हैज़ एन एक्सेस ऑफ 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन फोल्ड। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन जो क्वेश्चन में है इलेक्ट्रिक फील्ड E की इज इक्वल टू कितना है, E है आपको 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ये गिवन है। और यहाँ पर आपको एक n की वैल्यू गिवन है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपको गिवन है वो है 10 की पावर 6। तो अब एक्सेस एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हमारा जो चार्ज होगा Q इज इक्वल टू NE। तो Q इज इक्वल टू, अब एक्सेस है तो इस वजह से n की वैल्यू को 10 की पावर 6 और 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो Q जो आएगा वो निगेटिवली चार्ज आएगा, यानी यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे एक्सेस के लिए पॉजिटिव मान के चलते हैं, तो ये हो जाएगा -1.6 इंटू 10 की पावर -13 कूलम। ये चार्जेस आ गया। E हमारा इतना है, Q हमारा इतना है, F हमको फाइंड करना है। तो देखिए पहली चीज़ तो पॉजिटिवली चार्ज है नहीं, निगेटिवली चार्ज है। तो निगेटिवली चार्ज के लिए हमने केस बताया कि जब भी आपके पास निगेटिवली चार्ज होगा ना, तो डायरेक्शन अपोजिट होती है। जो भी डायरेक्शन E बताता है तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन किसकी होगी, F की होगी। F जो होता है निगेटिवली चार्ज के केस में E के जस्ट अपोजिट होता है, और पॉजिटिवली चार्ज में जस्ट इसके उसी डायरेक्शन में, यानी टुवार्ड्स E एंड दिस केस अपोजिट E। तो जो भी आपका अपोजिट कब होता है, जब ये निगेटिवली होता है, और पॉजिटिवली चार्ज वाले केस में ये जस्ट इसके उसी टुवार्ड्स यानी उसी डायरेक्शन में हो जाता है। तो यहाँ पर हम F इज इक्वल टू QE फार्मूला लगा लेते हैं, और F की वैल्यू हमको फाइंड करना है। Q कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -13 और E की है 10 की पावर 3। तो F कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -10 हो न्यूटन। और डायरेक्शन किधर हो जाएगी, टूवार्ड्स 10 की पावर 3। डायरेक्शन किसकी थी, ईस्ट की थी, तो वेस्ट की थी, तो ये हो जाएगी ईस्ट, ये हो जाएगी ईस्ट। यानी हमको ईस्ट में डायरेक्शन इसकी टुवार्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। तो ये हमको क्या हो गया, कंफर्म गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। तो इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन है 5 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड एट द वर्जिन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट 3,4,0 इफ डिस्टेंस इज इन मीटर। तो इस केस में हमको चार्ज गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। तो ये पॉइंट जो गिवन है, तो इन्होंने कहा है कि जो चार्ज है ना प्लेस्ड एट द वर्जिन, यानी ये प्लेस्ड एट द वर्जिन। तो यहाँ पर देखिए ये आपका ऐसा कुछ होता है XYZ, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है। तो हमको जो पॉइंट गिवन है वो है 3,4,0, यानी हमको ये पॉइंट जो गिवन है वो यहाँ पे कहीं पर है 3,4, यानी यहाँ पे कहीं पे है 3,4,0, यानी इस केस में x जो है वो 0। हमको जो डिस्टेंस फाइंड करनी है वो ऑरिजिन यानी 0,0,0 से ये डिस्टेंस पता चल जाए इस पॉइंट की। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो हमारा प्लेस्ड है +5 माइक्रोकूलम। तो ये Q इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻6 कूलम कह सकते हैं। तो ये चार्ज हो गया और इस पॉइंट P पर डायरेक्शन फाइंड करनी है हमको। तो पॉइंट P पर डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो इस केस में सबसे पहले तो हमको यहाँ से इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ से वहाँ तक की डायरेक्शन फाइंड होनी चाहिए। इस पॉइंट को ओरिजिन को O मान लेते हैं। तो OP इज इक्वल टू R है। इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको x1 y1 z1 और x2 y2 z2, यहाँ पे फार्मूला x1 - x2 का स्क्वायर, y1 - y2 का स्क्वायर प्लस z1 - z2 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला है। तो यहाँ पे चले आते हैं। तो x1 - x2 यानी x1 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस y1 की वैल्यू कितनी 4, y2 की वैल्यू 0 और z1 और z2 दोनों की वैल्यू 0। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, 9 16 को सॉल्व करने पर 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। तो हम कह सकते हैं r कितना आ गया 5। तो e हमको फाइंड करना है। फार्मूला 9 × 10⁻9 Q अपॉन R स्क्वायर। तो Q इज इक्वल टू 5 × 10⁻6 अपॉन R की वैल्यू 25, क्योंकि स्क्वायर होता है। फार्मूला आपको पता होगा भी, हमने पिछले क्वेश्चन भी किए हैं, उसमें एनर्जी के नोट किए हैं। तो E इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 हो जाता है, इससे इसको 5 1 जा 5.45 एड जा इंटू 10⁻9 6, तो बचता कितना है 3। तो आपका आंसर इज इक्वल टू 1.8 इंटू कितना जाता है 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। इसका जो है यूनिट लिख देते हैं न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन को आपने देखा है, क्वेश्चन बड़ा इजी था, खाली देखने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लार्ज होगा, बट क्वेश्चन बड़ा आसान था, कोई दिक्कत नहीं हुई क्वेश्चन को करने में। अब क्वेश्चन ऐसे ही आपको कई सारे क्वेश्चन और मिलते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे, शायद हो सकता है लास्ट क्वेश्चन हो, फिर देखते हैं, ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो इस वजह से हम क्वेश्चन नहीं, तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अभी कुछ क्वेश्चन हम NCERT के भी सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे, लेकिन पहले आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, एक्सरसाइज को करें, एक्सपीरियंस देखें। क्वेश्चन को जब आप करते जाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस क्रिएट होता जाएगा और आपका जो है क्वेश्चन करने में जो एक्सपीरियंस है वो लगातार यानी कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को करते भी जाएं और कोशिश करें कि न्यूमेरिकल जब हम नोट करते हैं तो उसके जस्ट बाद वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करा करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। उसके बाद आप देखें कि हमारा क्वेश्चन और आपका क्वेश्चन मैच होता है कि नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो सही है, नहीं तो आप क्वेश्चन को बाद में देखें, पहले आप उसको सॉल्व करें, यानी क्वेश्चन हमारा उठाएं और सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आप अपने आंसर को मैच करें, आंसर मैच होता है तो सही है, नहीं तो फिर क्वेश्चन आप हमारा देखें। क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस +5 × 10⁻19 कूलम and 10 × 10⁻19 कूलम are situated at distance 1 meter apart, at which point the electric field will be 0 on the line joining two charges। यानी हमको यहाँ पे
ये बताना है कि इनकी जो लाइन होगी 2 पॉइंट्स को लाइन जॉइनिंग लाइन जो होगी उस जॉइनिंग लाइन के किस पॉइंट पर जो चार्ज होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लो, तो ये वाला एक पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, ये हो गया +5 × 10⁻19, ये हो गया 10 × 10⁻19, ये हो गई इस लाइन जॉइनिंग वाली। देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इनके बिटवीन में एक पॉइंट हो सकता है। रीज़न आप अगर इधर कोई पॉइंट मांग लेते हो, सपोज हमने यहाँ मान लेते हैं, तो ये अगर Q1 चार्जेस है, ये अगर Q2 चार्जेस है, देखिए यहाँ पे जो हम फिगर बनाए, इस फिगर को ध्यान से देखो, कुछ चीज़ें आपको लगेंगी नहीं जो है कि हाँ कहाँ पर ये चार्ज 0 हो सकता है। ये Q1 है, पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे अगर हम देखें, यानी ये फर्स्ट पॉइंट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है, तो अगर इनके आउट यानी बाहर कहीं पर हम देखते हैं, इसके भी बाहर वहाँ देखते हैं, यानी इनके मिडल यानी बिटवीन में ना देख करके बाहर देखते हैं, आउट देखते हैं, तो यहाँ पे +5 × 10⁻19 था, तो Q1 इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की होगी, पॉजिटिव से बाहर की तरफ होती है। और Q2 भी जो इधर करेगा, इस पर Q2 भी जो लगाएगा E2, तो वो भी इधर ही होगी, क्योंकि वो दोनों केस इधर ही, सेम प्रोसेस उधर ही हो सकता है। और जब डायरेक्शन दोनों की सेम होती है तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड नो पॉसिबल कि 0 हो जाए, कभी हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब अगर हम इनमें बिटवीन में कहीं भी पॉइंट निकालें तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 द पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, यानी इन्हीं के बिटवीन में कोई चार्जेस होगा। तो हमने ये लेट कर लिया कि पॉइंट P इज ए पॉइंट, P इज ए पॉइंट लिख लेते हैं, P इज ए पॉइंट, ठीक है, लिख लेते हैं P इज ए पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ऐसा कोई पॉइंट है, द डिस्टेंस पॉइंट P फ्रॉम Q1 इज, लेट मान लेते हैं, लेट द, ठीक है, लेट अस द डिस्टेंस पॉइंट P फ्रॉम Q1 इज इक्वल टू x। ये डिस्टेंस हमने पुट कर ली x। देन डिस्टेंस फ्रॉम Q2 इज इक्वल टू 1 - x। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 - x, बिकॉज द टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 मीटर। ओके, नो प्रॉब्लम। ये चीज़ जो हमने बताई उसको खाली ऐसे थ्योरिकल आपको लिखना था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब इसको समझ जाए, बस वही बेटर चीज़ है कि ये हमको लिखना था खाली, P इज़ द पॉइंट वेयर द, हमने मान लिया कि P इज पॉइंट है जहाँ पे जो हमारी फील्ड है इज 0। लेट अस द डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम Q1 इज इक्वल टू कितनी, x, एंड Q2 कितनी है, 1 - x। सो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, हमको डिस्टेंस फाइंड करनी थी, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आओ, तो हम सबसे पहले केस में हम E1 निकालेंगे। तो E1 देखो, इस पॉइंट पे P पे जो E1 होगा वो इधर, और जो E2 होगा वो इधर। तो हम आते हैं सबसे पहले E1 निकालते हैं। तो E1 9 × 10⁻9, और इधर Q की वैल्यू कितनी है, वही Q1 +5 × 10⁻19। R कितना है, x², ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, नो प्रॉब्लम। E2 इज इक्वल टू, E2 जब निकालेंगे, और E1 था, E2 निकालेंगे तो चार्ज जो है हमारा यहाँ पे पहले तो 9 × 10⁻9, और जो चार्ज हमारा होगा वो क्या लेना है हमको, 10 × 10⁻19 और 1 - x²। इक्वेशन नंबर 2। अब ये इस पॉइंट पे 0 किस केस में हो सकता है, इस केस में 0 इसी केस में हो सकता है कि अगर हम लिखें तो E1 + E2 इज इक्वल टू 0, यानी इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो सकती है। E1 + E2 की वैल्यू 0 हो जाए तो हम कह देंगे कि 0 है। तो अब E1 इज इक्वल टू -E2 कर सकते हैं। तो वैल्यू दोनों यहाँ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से चले आओ, तो वैल्यू पुट कर दो कि E1 की वैल्यू 9 × 10⁻9 और 5 × 10⁻19 अपॉन x², माइनस इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9, 10 × 10⁻19
अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन हम कहते हैं कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 5 2 जा 10, ये भी कट जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इधर 2 और एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट अगर चाहे तो फाइंड कर ले यहाँ से तो स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं दोनों। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 एक्स, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो प्लस वाली वैल्यू उठाओ। रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 एक्स, ऐसा लिखते हो। और यहाँ पे जो है 1 माइनस है, एक्स को उधर ले जाएं तो एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1.414 एक्स प्लस एक्स। तो इसको जब ऐड करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1 यानी एक ये एक्स यहाँ पे 1 होगा, इसको ऐड करने पे हमारा हो जाएगा 2.414 एक्स। तो एक्स की वैल्यू आएगी 1/2414। तो एक्स की वैल्यू इतनी आएगी 2.414। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0.41, एक्स की वैल्यू 0.41 आनी चाहिए। एक्स की वैल्यू 0.41 आएगी। हाँ, एक्स की वैल्यू 0.41 आएगी। तो इसका कैलकुलेट थोड़ा सा कर लेते हैं, मतलब देखिएगा पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव पे ये आएगी, निगेटिव पे कुछ और आएगी। इसका कैलकुलेशन करने पे 0.000 हाँ ठीक, कैलकुलेशन जब आप इसका करेंगे तो ये वैल्यू x की 0.41 आएगी। ठीक है, कौन सा साइन लिया है, जब पॉजिटिव साइन लिया है। तो आप इसका कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब नेगेटिव साइन लेंगे x की वैल्यू, जब नेगेटिव लेके इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मनी माइनस ले लेते हैं, तो उस केस में इसकी जो वैल्यू होगी, नेगेटिव वाले केस में इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने पे आती है -2.43, इतनी आती है एक्स की वैल्यू। यानी एक्स की वैल्यू पहले केस में आती है 0.41 मीटर। तो अब यहाँ पर देखो, जो हमारी डिस्टेंस है वो पॉजिटिव वाली ले लेते हैं। तो पॉजिटिव वाले केस में जब डिस्टेंस 41 ले लेंगे तो यहाँ पर 0.41। हाँ, तो डिस्टेंस हमसे पूछा गया था कि एट दैट पॉइंट विल बी 0 ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस। तो वो पॉइंट कौन सा होगा, तो दैट पॉइंट यहाँ पे लिख दोगे पॉइंट पी फ्रॉम डिस्टेंस 5 × 10⁻⁻⁹ 19 to 0.41, the point P where the net electric field intensity is 0। हम बोल सकते हैं कि net electric field intensity is 0 point P and the point P distance from +5 × 10⁻⁻⁹ कितनी हो जाएगी 0.41। अब यहाँ से अगर 1 माइनस करके कर दोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से कितनी होगी। ठीक है, यानी दोनों तरफ से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि पॉइंट P हैज़ टू बी बिटवीन द चार्जेस बिफोर डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट चार्जेस विल बी 0.41 मीटर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपको बड़ा ईजी लगेगा। क्वेश्चन ये कैलकुलेशन आप यहाँ पे कर लेंगे तो कैलकुलेशन वही आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा और वाचिंग यानी थैंक्स फॉर वाचिंग, आपने अगर वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए आपको थैंक यू। और आप अपना जो है पूरा प्रिपेयर करें और रिवीजन भी करवाते चलेंगे। हम भी स्टार्ट हुआ है और हमारी यही कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी वीडियो को अपलोड करें और सिलेबस को कंप्लीट करवाएं। कंप्लीटली सिलेबस करवाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम के पहले हम इसको कंप्लीट करवाएं। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो है यही सब पॉइंट्स हैं, लाइक करना, शेयर करना, जिससे हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं। और कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें,
उनकी भी सहायता करें, उनकी भी हेल्प होगी, उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और इसमें जो हमने न्यूमेरिकल बताए हैं तो वो न्यूमेरिकल अगर आपको अच्छे लगे हों तो कोशिश करिए कि आप इनको नोट कर लीजिए, एक नोट्स बनाइए और क्वेश्चन को करिए, और अपनी तरफ से जो भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं वो क्वेश्चन करिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको कैसा लगता है वीडियो वो बताएं, आपको अच्छा नहीं लगता है तो वो बताएं। हर एक चीज़ आप हमसे शेयर करें और हम अच्छे तरीके से इसको क्या करेंगे, थोड़ा अच्छे तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। हमारी जर्नी में आप लोग सहायता करें तो हम और कंटिन्यू आगे बढ़ते चले जाएंगे। टिल देन, बाय बाय।